तुम ऐसा खेलेगी? हाँ, तुम गुड गर्ल होगी मतलब। चल रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं। चल रिंगा रिंगा रोजेस। कम ऑन रिंगा रिंगा रोजेस। मैं जीत गया। बी हैप्पी। क्या कर रहा है ये? ओए, ये वही पागल है ना जिसके बारे में तू मुझे बता रहा था? काश इस पागल की जगह मैं होता ना वहां पे, तेरी भाभी के साथ मैं होता वहां पर। तू नहीं हूँ। बैड बॉय मारूंगा मैं तुझे। हाँ बहुत मारूंगा। तू मेरे दोस्त को मारेगा? हाँ मारूंगा। चल मार, चल मार, चल मार साले। चेरी भैया रुक जाइए। यूवी तो ठीक है? तुझे चोट तो नहीं लगी? यूवी चोट। क्या कर रहे हैं आप ये चेरी भैया? आप हम सबसे बड़े, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए आपको। और ट्विंकल भाभी जी, ये अपनी गुड फॉर नथिंग आवाज थोड़ी नीचे करो। ये बात भूलना कि ये मेरा घर, मैंने जो करना होगा मैं करूंगा, लेकिन तुम अपने हद में रहो। मैंने माना कि ये आपका, लेकिन आप भी अपनी हद में रहिए, समझे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शेरी बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुमने यूवी पे गुस्सा किया तुम्हें पूरा हक है। तुम यूवी के बड़े भाई जो हो, इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना यूवी से प्यार से बात किया करो। और ट्विंकल तुझे क्या हो गया था? आपने जेट में हाथ उठा दिया। अरे अच्छे घर की बहुएं ऐसी होती है। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि तू तो मॉडर्न जमाने की बहू है, तो चलते फिरते किसी को भी तमाचा लगा सकती है ना। अनीता आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबे, चेरी भैया यूवी के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे और उनके दोस्त ने मुझ पे एक बहुत गंदा कमेंट किया जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तो क्या गलत कह दिया इसने? जो देखा वही तो कहा। और सच सच बात बताना, इस यूवी ने तुम्हारी पप्पी ली या नहीं? मैंने पूछा। बंद करो ये बेकार की बहस। अनीता, यूवी ने बहुत गलत किया। मैं मानती हूँ बेबे, पर आपने ट्विंकल से तो एक बार भी नहीं पूछा कि जब यूवी ने उसे किस किया तो उसे कैसा महसूस हुआ। मतलब उसे बुरा लगा भी या नहीं? कह देता सो कह देता। दफा यहां से, जाओ तुम लोग। चल ट्विंकी, चाय। ट्विंकी, मैं आ गया। ट्विंकी, तू कहीं जा रही है? ट्विंकी देखना, आसफ दोस्त भी नहीं है। चलना, हम लोग बेड पे साथ में सोएंगे। हाँ, दोनों एक साथ। आजा, दोनों स्लीप करेंगे। तो मुझे सुलाइयो। हाँ ट्विंकी। यूवी छोड़। पागल हो गया? कुछ भी बोले जा रहा है। हाँ, शर्म नहीं आती बकवास करते हो? मेरी शादी हो चुकी है, यूवी मुझसे दूर रहे, अपनी हद में रह, समझा? गेट आउट ऑफ हियर, निकल जा मेरे कमरे के बाहर, निकल। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? यूवी, पुत्र तो रो क्यों रहा है? यूवी, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? मुझे मारा। क्या? चाहिए तुझे तो मैं
ट्विंकल पुत्र, बात क्या है, साफ साफ बता। बेबे, वो मैं रूम में अकेली थी, यूवी आया और कहने लगा कि वो मेरे साथ इसी बेड पे। हाँ हाँ बोल ना, डर मत, बोल। बेबे, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। उसकी इसी बदतमीजी पे मुझे गुस्सा है और मैंने उसे थप्पड़ मार दी। बदतमीजी? अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे यूवी ने कुछ जानबूझ के कहा हो तुझसे। उसने बेचारे ने बचपने में अगर कुछ बोल ही दिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको थप्पड़ लगा दो। यूवी बाहर अकेला खेल रहा है, फिर भी बच्चों के जैसे एक्टिंग कर रहा है। सच में इसकी याददाश्त खो गई है और इसका दिमाग 5 साल के बच्चे की तरह हो गया, या फिर ये सिर्फ ड्रामा है। चलो हम लोग के साथ क्रिकेट खेलना। हाँ भैया चलो ना, बहुत मजा आएगा। हम बॉलिंग करेंगे। यूवी को बच्चे पसंद नहीं है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। अगर यूवी एक्टिंग कर रहा है तो अभी पता चल जाएगा। डेफिनेटली वो इन बच्चों पे अभी चिल्लाएगा। भैया प्लीज। भैया प्लीज क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट भैया प्लीज। क्रिकेट? हाँ। पर मैं बैटिंग करूंगा और तुम लोग बॉलिंग, और मैं धोनी की तरह सिक्सर मारूंगा। चलो फिर, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो। यूवी बच्चों के साथ खेल रहा है, इसका मतलब यूवी सच में ऐसा हो गया। कुछ ठीक कह रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी हरकतें मुझे अभी भी डाउट में डाल रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेरी ना यही प्रॉब्लम है ट्विंकल, तू समझने को तैयार नहीं है कि उसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे का है। बस अपने मन में बिठा लिया कि यूवी एक्टिंग कर रहा है, यूवी तमाशे कर रहा है, सच्चाई और लॉजिक्स को इग्नोर कर रही है, और कुछ तुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर अब मैं आ गया तो मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है? तू उसे और परेशान मत कर प्लीज। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं उल्टा ही सोचती हूँ? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि तू खुद उल्टी, तेरा दिमाग उल्टा है, तेरी बातें उल्टी है, तेरी सोच उल्टी है, तो कैसे मानूं? अब भी की बात, नीचे बच्चे खेल रहे थे, यूवी उनमें शामिल था, खुश था वो। खुद बता, अगर जरा सी भी एक्टिंग कर रहा होता ना तो दिखता, कहीं ना कहीं तो दिखता। तो इंटेलिजेंट समझते हो ना तुम अपने आप को कुंसर ना? तुम्हें समझ नहीं आता कि वो ड्रामा कर रहा है। बच्चों की तरह मुंह बना के खड़ा हो गया तो हो गया पागल। वो ड्रामा कर रहा है, वो कोई पागल वागल नहीं है, वो हम सबको बेवकूफ बना रहा है। और ये बात मुझे दिख रही है, तुम लोगों को क्यों नहीं दिख रही? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कुंज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। कुंज, मैं सुन रहा हूँ, तू बोलना। ये क्या है? मेरा है, छोड़। कुंज, ऐसे रख। गले में 10,000 वॉट का लाउड स्पीकर लेके घूमती है, प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा, कान के पर्दे फट गए तो। पर नहीं, इससे भी तूने फेल कर दिया। एक मात्र सहारा होता है हम लाचार पतियों के पास, तुम बीवियों की ना चपड़ चपड़ चिक चिक से बचने का। फेल। लीजिए आपका लॉकेट, जैसा आपने ऑर्डर दिया था वैसे ही। Oh my God, this is beautiful. ये तो यूवी देखेगा ना अपने बर्थडे पे, बहुत खुश हो जाएगा। तब तक ये लॉकेट रहेगा यहाँ मेरी कबर में।
एक कुंज, जस्ट वेट, हाँ 1 मिनट। ये जो तुमने मेरे लिए काम किया है उसका बख्शिश। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने जो किया परिवार के लिए। अब आप और यूवी मेरा परिवार ही तो है। अगर मैं किसी भी वे में आपके काम आ सकूं ना, तो प्लीज बोलिएगा। इनफैक्ट आपको मुझे थैंक्स बोलने की भी जरूरत नहीं। वैसे बातें ना तुम बहुत बड़ी बड़ी और बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हो। बड़ी बड़ी बातों से घर नहीं चलता ना। अब तो देखो, वैसे भी तुम लोग बैंकर आप हो चुके हो, पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके हो। So it doesn't matter. Keep the change. ये क्या कर रहे हो? स्विमिंग कर रहा हूँ। कितनी रात शर्ट बदल रहा था। हाँ तो यहाँ क्यों निकाल रहे हो शर्ट? कहीं और जाके करो ना। लड़की के सामने कोई कपड़े बदलता है? कौन सी लड़की? मुझे तो यहाँ कोई लड़की नहीं दिख रही, सिर्फ तू दिख रही है डायन। कौन से जमाने में जी रही है तू? अभी तक 80s में कि लड़का लड़की रूम में और बाहर फूल टकराए और हो गया। और मैं क्या तुझे 80s की हीरोइन दिख रही हूँ, हाँ? जो हल्का सा पल्लू खिसका और हाय दैया। इतनी प्रॉब्लम है तो बाहर जा। मैं कौन सा तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ? मैं तो अपना फोन लेने आई थी। हाँ तो मेरी शक्ल क्यों देख रही है? फोन उठा और बाहर जा। मुझे थोड़ी देर चैन की सांस लेने दे, अपने रूम में, अपने बेड में। फिर से वही रट शुरू हो गई। मेरा कमरा, मेरा बेड, मेरा बेड। वैसे अब ये बेड मेरा है, समझे? इस बेड पे सोते हुए जो तू सपने देखती है ना, उसमें भी ये बेड तेरा नहीं हो सकता, समझी? बेड मेरा है, वो तो मेरी अच्छाई है जो तुझे सोने देता हूँ। तुम स्वीट हो, तुमने मुझे दिया। ये बेड मेरा है और मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे मुझसे कैसे छीनते हो। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बैठती है आज बेड पे। क्या है? तुम मेरा बेड कैसे छीन रहे हो मुझसे? ट्विंकल, तुम ये बेड मुझसे नहीं छीन सकते, समझ गए? तुम इस बेड पे मैं ही सोऊंगी, तुम नहीं सोगे। चुपचाप अपने सोफे पे सोया। ट्विंकी, बैड गर्ल ट्विंकी। मेरे दोस्त को क्यों मारा? क्यों लड़ रही है उससे? फाइट क्यों करती है? ट्विंकी, यू अनहैप्पी, यू तेरी पिट्टी करेगा। हाँ दोस्त, टेंशन ना ले। दोस्त तू ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं? ये बैड गर्ल। वाओ, ये चेन कितनी अच्छी है। कहाँ से ली? हाँ ये हमारी शादी पे गिफ्ट दी थी हमें ट्विंकल की फैमिली ने। ये चेन यूवी को पसंद है, ये चेन यूवी को चाहिए। यूवी वांट क्या? ये चेन गिफ्ट है ना, तो गिफ्ट ऐसे शेयर नहीं कर। नहीं, मुझे यही चेन, मुझे ये चाहिए। आपको कुछ बोलते क्यों नहीं? यूवी छोड़। यूवी देखो ये एकदम टाइट है, ये निकलेगी ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं निकाल लूंगा। यूवी, चेन टूट जाएगी, कुंज को लग जाएगी, दूर हट, छोड़ चेन। दोस्त मुझे प्लीज, दोस्त मुझे। ट्विंकल मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, तू बीच में क्यों पड़ रही है? कौन है? 1 मिनट। बाबा। ताऊ जी आप? बंद, हट। तेरी इतनी हिम्मत, चोरी करता है, वो भी मेरे बेटे यूवी का लॉकेट। चोर कहीं का। चल मेरे साथ, अब मैं तुझे बताता हूँ कि इस घर में चोर और चोरी की क्या सजा होती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप ताऊ जी? मैं क्यों चोरी करूंगा? चुप कर। सच क्या है मैंने पता है, अब मैंने सिर्फ फैसला सुनाना है। चल मेरे साथ। ताऊ जी, ताऊ जी। गंदे छोड़ दो मेरे दोस्त को। आए थे। ताऊ जी, बात तो सुनिए ताऊ जी। आओ जी आओ, सब आओ थे। देखो आज मैंने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया है। ताऊ जी भला मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं क्यों लॉकेट चुराऊंगा? पैसों के लिए।
गरीब लोग और क्या करते? चोरी ही ना। कुंज भूखा मर जाएगा लेकिन ऐसा काम नहीं करेगा। आप लोग कुंज पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, अभी शादी को 2 दिन हुए नहीं है और पति की इतनी वकालत, इतने अच्छे से जानती हो उसे? हाँ, जान गई, क्योंकि आप लोग कुंज को वैसे नहीं जानते जैसे मैं जानती हूँ, उसकी ईमानदारी और उसके उसूल। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुंज कभी कोई चोरी नहीं कर सकता, समझे आप? वो तो अभी पता चल ही जाए। ये क्या चल रहा है? ये कलेश क्यों डाला इस घर में? है तो आप अपने इस लाडले भतीजे से पूछिए बेबे। अनीता ने यूवी के लिए एक लॉकेट बनवाया था जिसे इसने पैसों की लालच के लिए चोरी की है। चोर है ये। नहीं सुरजीते, ये तो क्या गल कर रहा है? भला कुंज अपने घर में चोरी क्यों करेगा? मैंने पता था बेबे कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, पर यही सच है कि ये एक चोर है। नहीं, मैं ये नहीं मानती, ये हो ही नहीं सकता। सुरजीते, तुझे कुछ धोखा हुआ? धोखा तो हम सबके साथ हुआ है बेबे। आखिर में इसने दिखा दिया किसका खून है। मेरा कुछ चोर नहीं है। वो चाची जी, बेवजह हम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाते। अब चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चुप करो चेरी, मुंह बंद रखो। ओए गुड फॉर नथिंग। बस करो। बैड अंकल, मेरे दोस्त ने कुछ नहीं करा, छोड़ दो उसे। एक मिनट, आप सबने कुंज पे इतना बड़ा इल्जाम लगा तो दिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके पास प्रूफ क्या है? बोलिए। प्रूफ चाहिए तुझे? हाँ, चाहिए। अभी दिखाती हूं। ये है प्रूफ, कुंज की चेन का टूटा हुआ हिस्सा। ये मुझे गिरा हुआ मिला हमारी कबर्ड के बाहर। इससे बड़ा कोई प्रूफ चाहिए या दिस इज इनफ? कुंज की चेन तो मेरे पास थी, फिर ये लॉकर के पास कैसे पहुंची? ये चेन आपके पास कहाँ से है? अरे कुंज, अब तो भोलेपन की एक्टिंग करना बंद कर दो तुम। अब तो सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि चोरी तुमने ही की। तुम्हारे सामने ही मैंने कबर्ड में वो लॉकेट रखा था ना यूवी का। आई एम श्योर तुमने तभी डिसाइड कर लिया था कि तुम उस लॉकेट को बेचोगे सिर्फ पैसों के। लेकिन अनीता, आई एम रियली सॉरी, लेकिन पानी अब सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब मैं चुप नहीं रह सकती। आज मैं पूरी दुनिया को ये बताकर ही रहूंगी कि इन सरनाज का बेटा कितना बड़ा चोर है। चोर कुंज, धोखेबाज बाप का एक धोखेबाज बेटा। ताऊ जी, कुंज सच कह रहे, उसने कोई चोरी नहीं करी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। कल रात को जब यूवी खेल रहा था तो उसने गलती से कुंज की वो चेन तोड़ दी और फिर मैंने वो चेन अपने पास रख ली कि मैं उसे अगले दिन जाके ठीक कराने वाली थी। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो चेन तिजोरी के पास कैसे पहुंची। अरे तू तो चुप ही रह ट्विंकल, झूठ क्यों बोल रही है? क्या सबूत है तेरे पास? बोल। कीजिए अनीता जी, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना हंगामा कर रही है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, ये है मिस्टर कुंज सरना। मैं बस यही कहूंगा कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेबी। ये बिछिया Stop. I can handle this myself. तेरे सहारे की जरूरत नहीं है मुझे।
बेबे बेबे, अगर आप बुरा ना माने तो जैसे हमारे कमरे की तलाशी हुई है वैसे इस घर के और कमरों की भी तलाशी होनी चाहिए ना बेबे। सिर्फ चेन का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाने से ये तो नहीं प्रूव हो जाता ना कि कुंज ने चोरी करी है। लेकिन कुंज, अगर ये लॉकेट नहीं मिला तो तेनू तेरी चोरी कबूल करनी ही पड़ेगी। छोटी सी चेन ही सही, पर है तो सबूत ना। बेबे, आपको मैनू रोकना नहीं चाहिए था। मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुलवाओ, तो डंडे पड़ेंगे ना तब है सारी सच्चाई उगल देगा। मैनू पहले ही पता था कि किसी के कमरे में कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो कुंज है ना, ये बड़ा चालाक है। इसने वो लॉकेट पहले ही कहीं छुपा दिया होगा। ताऊ जी, अभी एक कमरे की तलाशी बची है, अनीता आंटी के कमरे की। What? How dare you? मैं भला अपने बच्चे का लॉकेट खुद क्यों चुराऊंगी? दिमाग खराब हो गया? छोटी बहू, पहले भी कह चुका हूँ अपना मुंह बंद रखा कर, समझी तू? 1 मिनट सुरजीते, ट्विंकल बिल्कुल सही कह रही। जब सारे कमरों की तलाशी ली जा रही है तो अनीता के कमरे की क्यों नहीं? बेबे आप भी जो सही है वो सही है, और जो मैंने कह देता ना वो कह देता। चल ले इस कमरे की तलाशी। बेबे, मैं अनीता जी की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने वाला, ऐसा मुझसे नहीं होगा। हैं? क्यों? बेबे, मैं ले लेती हूँ तलाशी। कुछ मिला? वो बंद करो ये बकवास। बेबे, बहुत ड्रामा हो गया, अब तो पुलिस थाने जाना होगा। अरे अरे सुरजीते, मेरी गल तो सुन। सुरजीते, बिल्कुल बच्ची है वैसे। तुझे क्या लगा था मेरे गेम में तू मुझे को मात दे देगी? वैसे बिल्कुल सही सोचा था तूने। इस लॉकेट को गायब मैंने ही किया। उसने चोरी नहीं करी। चोरी मैंने करी थी और मेरे पास सबूत थी। तेरा वो लॉकेट। क्या? अच्छा, तो अब अपने पति को बचाने के लिए ट्विंकल मैडम झूठ बोल रही हैं। इतनी हिम्मत इसकी मेरा प्लान खराब करेगी? अभी बताती हूँ इसको। छोटी बहू, ट्विंकल इस घर की बहू है, इज्जत है, मेरी बीवी है, और उस पे हाथ आप नहीं उठा सकते। ऐ जो कर रही है सही कर रही है, चोरी कर रही है। बेबाक होके सबके सामने इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खुद चोरी करके तुझे थाने पहुंचा रही थी ये कुंज।
मैं जानता हूँ कि ट्विंकल चोरी नहीं कर सकती, तो फिर वो झूठ क्यों बोल रही? क्या वो मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही? ट्विंकल, तूने चोरी की? क्यों? कुंज के ऊपर लगे इस इल्जाम को हटाने के लिए चाहे मुझे अपने ऊपर ही इल्जाम लेना पड़े, मैं ले लूंगी। जी बेबे, ताया जी ने हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए और मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने वो लॉकेट चुरा लिया। ट्विंकल, तुम इतनी बेशर्म हो, इतनी देर तक कुंज पर इल्जाम लगता रहा, तुम चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही, अपने पति की बेइज्जती देखती रही। बेबे, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। पुलिस भी है और चोर भी। अब आप बताइए इसके साथ क्या किया जाए? ट्विंकल को तो सजा मिलनी ही चाहिए। उसने कुंज के साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए उसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बस उषा, अगर इस कार्दी नू पुलिस स्टेशन जाएगी तो जुलूस हमारी इज्जत का निकलेगा। माफ कर दो जी, आप लोग जाइए। क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? आगे से हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। चलो जाइए। और ट्विंकल, तेनू तेरी गलती दी सजा मिलेगी। बेबे, अब फैसला होना चाहिए। सुरजीत जी, इसे सजा मैं दूंगी। ठीक बात है अनीता, इसको सजा तुम ही देना। बेबे प्लीज मत कीजिए ऐसा, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, प्लीज। अरे वाह, एक चोरी करता है और दूसरा माफी मांगता है। इसे तो मैं माफ नहीं करने वाली। ट्विंकल ने गलती की है और उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अनीता बताओ। बेबे, अब देखिए, ट्विंकल इस घर की बहू है, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या सजा दूं। अगर किसी के जख्म पर मरहम नहीं लगा सकती ना, तो नमक भी ना छिड़का कर। तू तो ट्विंकल में बचपन से जानती है ना, तेनू लगता है वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है? अगर वाहे गुरुजी खुद आकर मैंने कह देना, तब भी मैं यकीन ना करूं कि मेरी कुड़ी ने उस घर में चोरी की है। लुक एट दिस। दीदी जी, आप तो ऐसे टैल कर रहे हो जैसे मैंने स्टोरी बना के आपको बताई है। ओहो, ट्विंकल ने अपने माउथ से बोला है, हाँ जी लॉकेट की चोरी मैंने की है। आप तो बिना बात पे मेरे से ही एंग्री होते रहते हो। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी ट्विंकल को चंगी तरह जानती हूँ। इतना बड़ा इल्जाम उसने अपने मत्थे लिया है, तो जरूर इसके पीछे उसकी कोई मजबूरी होगी। हो सकता है उसने कुंज को बचा। हाँ, जरूर उसने कुंज पर लगे हुए गलत इल्जाम को अपने सर लेने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला होगा। यही वजह होगी। हे वाहिगुरु जी, उस घर में चल रही सच की लड़ाई में मेरी ट्विंकल का साथ दे और उसे ही जिताना। वाहिगुरु जी, उसकी मदद करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।